गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है डेट 22 दिसंबर और आज आई है मैथ की वर्कशीट नंबर 25। आइए देखते हैं। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि दो नंबर्स जो डेसिमल वाले हैं उनका एडिशन कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। शवाना गोज टू द मार्केट टू परचेज 2 गिफ्ट्स फॉर हर फ्रेंड्स। शवाना मार्केट जाती है 2 गिफ्ट खरीदने के लिए अपने दोस्तों के लिए। ऑन वन गिफ्ट शी गॉट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2 rupees and 35 paisa, and on the other gift she got discount of rupees 3 rupees and 56 paisa. Find the total discount she got on gifts. तो शवाना को एक गिफ्ट पर 2 रुपये 35 पैसे का गिफ्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, और दूसरे पर 3 रुपये 56 पैसे का डिस्काउंट मिलता है। तो उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिला? तो सिंपल सी बात है, हमको ये दोनों ऐड करने हैं, जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें दिखा रखा है जैसा फर्स्ट गिफ्ट पे उसको डिस्काउंट कितना मिला है 2 रुपीज़ 35 पैसे, सेकंड पे 3 रुपीज़ 56 पैसे। तो डेसिमल वाले नंबर्स को जोड़ने के लिए हमेशा ये डेसिमल जो पॉइंट होता है इनको अलाइन करना पड़ता है। ये एक सीध में होने चाहिए, उसके लेफ्ट वाले सारे लेफ्ट में और राइट वाले सारे राइट में। तो इस प्रकार से पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंपली जैसे ऐड करते हैं 5 + 6 11, कैरी इधर आ गया 3 के ऊपर, कैरी 1 और 3 4 और 5 9, डेसिमल अपनी जगह आ गया सीधे में, और उसके बाद 2 + 3 5। इसको टेबलर की फॉर्म में भी देख सकते हैं। टेबल की फॉर्म में वंस डेसिमल हमारा एक सीध में रहेगा, डेसिमल के लेफ्ट वाले डेसिमल के लेफ्ट में आएंगे सारे, और राइट वाले राइट में आएंगे। मीन्स सब अपनी प्लेस वैल्यू उनकी उसके नीचे ही आएंगे। जैसे ये वंस वाले एक सीध में आएंगे, टेंस वाले मीन्स पॉइंट के राइट में जो पहला होता है वो टेंस कहलाता है, और उस सेकंड वाला हंड्रेड्स। यहाँ स्पेलिंग देखना बच्चों, ये हंड्रेड्थ है मतलब 100वां हिस्सा। टेंथ मीन्स 10वां हिस्सा। ये वंस है, इधर आता है फिर टेंस, उसके बाद फिर आता है हंड्रेड। तो इस प्रकार से डेसिमल को अलाइन करने के बाद ऐड किया है इन्होंने। फिर से देख लीजिए एक बार, 5 और 6 11, कैरी इधर 3 के ऊपर 1, उसके बाद 3 और 1 4 और 5 9, डेसिमल अपनी जगह अलाइन हो चुके हैं सारे। 2 + 3 5। तो ये प्रॉपर तरीका है डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करने का। उसके बाद देखते हैं आगे। टू ऐड डेसिमल फॉलो दीज स्टेप्स। तो डेसिमल को ऐड करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले स्टेप है राइट डाउन द नंबर्स वन अंडर द अदर विद डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप। तो डेसिमल पॉइंट्स को हमको लाइंड अप करना होता है, मतलब एक सीध में लिखना होता है। सबसे मेन बात यह है। उसके बाद पुट जीरोज सो द नंबर्स हैव सेम लेंथ। अगर कोई नंबर छोटा है, पॉइंट के बाद किसी में 3 डिजिट है और किसी में 1 है, तो उसके आगे हम 2 जीरो और जोड़ देंगे। थर्ड स्टेप होता है हमारा देन ऐड यूजिंग कॉलम एडिशन। उसके बाद जैसे हम यूजुअली ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देंगे। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है एक, ऐड 1.452 एंड 1.3। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? लाइन अप करना पॉइंट्स को। तो ये लाइन अप कर लिया, एक सीध में लिख लिए हैं। ये हमारे पॉइंट बिल्कुल एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? अभी हमने देखा सेकंड स्टेप में एक आ गया था कि अगर किसी में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, किसी में 3 है, तो जिसमें 1 है उसमें हम 2 जीरो और लगा देंगे। तो इन्होंने यहाँ वही किया है, ये 2 जीरो और लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया है? सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं उसके बाद ऐड करते जाएंगे, राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 2 and 0 0
2, 5 and 0 5, 4 plus 3 7 और 1 plus 1 2. Find the sum in each of the following. अब इन सभी में सम बताना है हमको, क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो सिंपली अपने वही मेन पॉइंट जो है, फर्स्ट स्टेप वो याद रहना चाहिए। सबसे पहले डेसिमल को अलाइन करना। तो 0.07, अब दूसरे वाले में 2.61, तो हमने डेसिमल को अलाइन कर दिया और हमें यहाँ 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो हम ऐड करेंगे 7 और 1 8, 0 और 6 6, डेसिमल अपनी जगह आ जाएगा, 2 and 0 2, ये आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार सेकंड वाला जो है बी जो है वो कैसे हो जाएगा, 23.26 और इसमें ऐड किया गया है 65.11। तो बच्चों इसमें भी हमने डेसिमल अलाइन कर लिया, 0 में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब दोनों में ही डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 6 and 1 7, 2 and 1 3, डेसिमल अपनी जगह आ गया, 5 and 3 8 हो गया और 2 and 6 8 हो गया। इसका आंसर हो गया बी वाले का। इसके बाद सी में सिंपल है, उसको भी हम ऐसे कर लेंगे। सी वाला देखते हैं, 250.033 और सेकंड नंबर है हमारा 63.99। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि डेसिमल एक सीध में आए 99 और प्लस का सिंबल। अब यहाँ पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और दूसरे वाले में 2 ही हैं, तो हम नीचे वाले में एक 0 और लगा देंगे राइट में। अब ये बराबर हो गए। अब यूजुअली जैसे ऐड करते वैसे करते चलेंगे। 3 और 0 3, 9 3 कितना हो गया 12, इधर कैरी आ गया 1, 9 और 1 10 हो गया, पॉइंट अपनी जगह डेसिमल, कैरी इधर आ गई 1, 3 और 1 4, 5 और 6 11, कैरी 1 हो गया 3, ये आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार से डी वाले को देखते हैं, डी वाले का क्या हो जाएगा, उसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे 123.321 और इसमें ऐड करना है हमको 0.123। तो मैं जीरोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल हमने अलाइन कर ही लिया है, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में ही 3 डिजिट्स हैं। ऐड करते चलेंगे राइट से, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, डेसिमल अपनी जगह, 3 और 0 3, 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। ये आंसर हो गया डी वाले का। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेहा मक्कड़ स्पेंट ₹85.45 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹105.99 फॉर साइंस बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय नेहा मक्कड़। तो नेहा मक्कड़ ने 85 रुपये 45 पैसे में मैथ की किताब खरीदी और 105 रुपये 99 पैसे में साइंस की किताब खरीदी। तो टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, तो सिंपली हमको ऐड करना होगा। तो ऐड कर लेते हैं 85.45 और दूसरा है हमारा 105.99। मेन बात है बच्चों, हमेशा डेसिमल को अलाइन रखने वाली बात है, डेसिमल एक सीध में होना चाहिए हमेशा। 9 and 5 हो गया हमारा 14, कैरी 1 हो गया 4 और 1 5, 5 and 9 14, डेसिमल अपनी जगह, कैरी 1 5 5 10 और 1 11 की 1, कैरी 1 8 और 1 9 और 0
9 और 1 एज इट इज़। ये हो गया आंसर। आंसर हो गया हमारा, कितने रुपए खर्च किए नया मक्कड़ ने? ₹191.44। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। आप आंसर लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं।